हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी के एजुकेशन मंत्रा में। दोस्तों, बात करेंगे 69,000 शिक्षक भर्ती अपडेट्स, नई शिक्षक भर्ती, यूपी और साथ ही साथ रिक्त पदों के बारे में जानकारी, तीसरी चयन सूची के संबंध में, पंचायत चुनाव की तिथियों में परिवर्तन, आखिरकार क्या कुछ है प्रभाव। वन बाय वन हर एक अपडेट पर डिस्कशन होगा। वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके घंटी का सिंबल दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो सेशन में आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर जैसा कि आज बेसिक शिक्षा मंत्री सतीश चंद्र द्विवेदी जी से अभ्यर्थियों ने मुलाकात करी है। पदाधिकारियों के माध्यम से यहाँ पर मुलाकात हुई है और तीसरी चयन सूची के बारे में चर्चा भी हुई है कि 69,000 शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में जैसा कि विद्यालय आवंटन की प्रक्रिया गतिमान है और आज बहुत जगहों पर पॉजिटिव रिस्पांस निकल के आया है कि जहाँ का बच गया था विद्यालय आवंटन वो लगभग हो चुका है। अब कल के न्यूज़पेपर में पूरी तरीके से पूरे प्रदेश की कंफर्म्ड रिपोर्ट मिल जाएगी कि कहीं का बचा, अदरवाइज मुझे तो नहीं लगता कि सब जगह का हो गया होगा। अब यहाँ पर अगर दोस्तों बात की जाए तो अभ्यर्थियों द्वारा मुलाकात के क्रम में ये चीज़ें कही गई कि तीसरी चयन सूची कब जारी होगी। अब तो तीसरी चयन सूची जारी हो जानी चाहिए चूँकि स्कूल अलॉटमेंट हो चुका है। साथ ही साथ त्रुटि संशोधन के बारे में भी जो राहत मिलनी थी अभ्यर्थियों को मिल चुकी है। तो ऐसे में बेसिक शिक्षा मंत्री जी का कहना था कि इस पर कार्य जारी है और आपको तीसरी चयन सूची जल्द ही देखने के लिए मिलेगी। तो दोस्तों, यहाँ पर तो ये आश्वासन हो जाता है, लेकिन उन्होंने एक बात जरूर कही है कि रिक्त पदों के बारे में अभी पूरी तरीके से क्लियर आंकड़ा मंगवाना होगा हर एक जनपद से। और इसके लिए मुझे जहाँ तक लगता है कि सेपरेट जो लेटर है सचिव बेसिक शिक्षा परिषद प्रयागराज की तरफ से जारी होना होगा और फिर इसके आधार पर ही तीसरी चयन सूची के बारे में जो क्रिया है वो आगे बढ़ेगी। दोस्तों, इसी के क्रम में मैं आपको एक लेटर दिखाना चाहता हूं जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी जालौन स्थान उरई से। ये देखिए लेटर जारी हुआ है और इसमें साफ साफ कहा गया 69,000 शिक्षक भर्ती के क्रम में 3 चरणों में वर्ष 2020 में अक्टूबर दिसंबर माह में काउंसलिंग हुई। तो जिले में 3 चरणों की काउंसलिंग के उपरांत कुल कितने पदों कितने लोगों को नियुक्ति पत्र निर्गत किया गया। तीनों चरणों की काउंसलिंग के उपरांत कुल कितने अभ्यर्थी काउंसलिंग में अनुपस्थित रहे। तो इस पर जवाब दिया गया है कि पूरी तरीके से 358 अभ्यर्थियों की जो सूची थी उपलब्ध कराई गई थी। 358 में 336 अभ्यर्थियों द्वारा काउंसलिंग कराई गई, 22 अनुपस्थित रहे थे। ठीक है, यहाँ से 22 अनुपस्थित रहे। कुल 329 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र निर्गत किया गया। फिर द्वितीय चरण में क्या हुआ, 25 अभ्यर्थियों की सूची उपलब्ध कराई गई और 24 अभ्यर्थियों ने काउंसलिंग कराई, जिसमें 23 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र दिया गया। तो मतलब एक यहाँ से खाली रह जाता है। प्रथम और द्वितीय चरण में अनुपस्थित अभ्यर्थियों को पुनः काउंसलिंग हेतु मौका दिया जाए, जिसमें 4 उपस्थित हुए और उनको नियुक्ति पत्र दे दिया गया। तो कुल मिलाकर यहाँ पर देख सकते हैं कि रिक्त पदों का जो आंकड़ा है वो क्लियर हो जाता है। कुल 356 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र निर्गत किया गया है। 356 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र दोनों चरणों में निर्गत किया गया है, टोटल ये बता रहे हैं। ठीक है, और फिर अगर इसमें बात किया जाए तो तृतीय चरण की कोई भी सूची सचिव बेसिक शिक्षा परिषद प्रयागराज के द्वारा जारी नहीं हुई है। तो ये इस प्रकार से रिक्त पदों का आंकड़ा जो है बीएसए जो उरई के हैं उनके द्वारा क्लियर किया जा चुका है। 28 जनवरी 2021 का ये दोस्तों लेटर जारी हुआ है। तो दोस्तों, यहाँ से इसी प्रकार से हर एक जनपद से, हालांकि ये शिकायत के आधार पर रिक्त पदों का आंकड़ा उपलब्ध करवाया गया है, लेकिन जब सचिव बेसिक शिक्षा परिषद प्रयागराज की तरफ से कोई ऑफिशियल लेटर जारी होगा रिक्त पदों के संबंध में, देखिए रिक्त पदों के संबंध में हर एक अब बीएसए साहब के पास पूरा पहले से ही आंकड़ा रहता है, कट कॉपी पेस्ट ही करना रहता है। एक एक्सेल फाइल तैयार करनी होगी और उसी प्रारूप पर देना होगा और फिर कंपाइलेशन होके फाइनली पता चल जाएगा कि कितनी सीटें खाली हैं। और वैसे भी बात करें 6,900 समथिंग जो पोस्टें हैं, 918 हैं शायद, इतनी पोस्टें लगभग वैकेंट रह जाती हैं। तो लगभग 7,000 पदों पर तीसरी, देखिए पदों का आंकड़ा काफ़ी ज़्यादा है। हालांकि कुछ फर्जी भ्रामक तत्वों के द्वारा ऐसा भी कहा गया आज की जो मुलाकात हुई उसके क्रम में कि मंत्री जी ने इरिटेटिंग शब्दों में कहा है कि ऐसा वैसा। तो ऐसी कोई बात नहीं है दोस्तों। अगर बार बार में भी कोई चीज़ कही भी गई हो कि भाई बार बार अगर किया जाता है, बार बार किसी भी चीज़ को लिए प्रेशराइज किया जाता है, तो वहाँ पर ये किया जा सकता है कि अभी क्लियरेंस नहीं है तो कहाँ से कुछ कहा जा सके। तो ये चीज़ें हो सकती हैं। अदरवाइज आप लोगों को एकदम आश्वस्त रहना है
100% आपकी तीसरी चयन सूची जारी होगी दोस्तों। और ये आपकी तीसरी चयन सूची के बारे में संबंध में बताना चाहूँगा कि अभी देखिए ये हो हल्ला जो है फरवरी प्रथम सप्ताह में आपका सारा का सारा जो स्कूल अलॉटमेंट है वो ज्वाइन वगैरह अभ्यर्थी कर लेंगे और इसी दौरान रिक्त पदों का आंकड़ा मांगा जा सकता है फरवरी फर्स्ट वीक में। और आपकी जो तीसरी चयन सूची है दोस्तों वो 15 फरवरी तक, जी हाँ 15 फेब तक आपकी जारी हो सकती है। इसके संबंध में आपको लेटर वगैरह देखने के लिए मिल सकते हैं। पूरी तरीके से ये स्पष्ट है दोस्तों। 15 तारीख तक जहाँ तक जो सूत्रों के अकॉर्डिंग इन्फॉर्मेशन मिल रही है कि 15 फरवरी के तकरीबन आपकी जो सूची है वो जारी हो जाएगी दोस्तों। और ये बिल्कुल जारी होगी, एकदम नेगेटिव आपको बिल्कुल नहीं होना, आशान्वित रहना है और साथ ही साथ जो प्रयास हैं वो करते रहना है। देखिए ये ट्वीट्स का प्रभाव है, ज्ञापन का ही प्रभाव है कि एक बार क्या हुआ था जब 36,590 की प्रक्रिया गतिमान हो गई उसके बाद से एकदम से मामला शून्य पड़ गया था। लेकिन फिर से क्या हुआ, अभ्यर्थियों ने जीतोड़ संघर्ष किया है। इसके लिए मैं देखता हूँ कई सारी महिला अभ्यर्थी हैं वो लगातार अपना डीएम, एसडीएम, एडीएम सिटी, बीएसए महोदय सबको अपना ज्ञापन सौंप रही हैं। एक सिंगल लेडी भी ये कार्य कर रही हैं। तो ये आप अपने स्तर से करते रहें। जनपद स्तर पर तो कर ही सकते हैं, कड़ाके की ठंड है हर एक जनपद में, लेकिन जनपद स्तर पर ये प्रयास अपने भविष्य के लिए आप लोग कर सकते हैं दोस्तों। और मंत्री जी को देखिए जहां पर मुलाकात हो या जहां पर इनका दौरा रहे तो उनसे मुलाकात करके रिक्वेस्ट ढंग से कहें और अनुनय विनय अगर आप जो है विनम्र ढंग से कोई भी चीज़ कहते हैं तो अवश्य ही उसका सकारात्मक जवाब भी मिलेगा और उस पर जो है सहानुभूतिपूर्वक विचार भी दोस्तों किया जाएगा। तो ये तीसरी चयन सूची के बारे में दोस्तों बात हो जाती है। अब थोड़ी सी हम बात करते हैं यहाँ पर दोस्तों, ये 28 जनवरी की अपडेट है न्यूज़ 18 की कि देखें उत्तर प्रदेश में, हालांकि सुबह की न्यूज़पेपर में भी मैंने डिस्कस कर दिया था कि जो सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक ग्राम प्रधान क्षेत्र और जिला पंचायत चुनाव की अधिसूचना अब मार्च की जगह अप्रैल में जारी होने की संभावना है। ठीक है, अप्रैल में यह अधिसूचना जारी होगी और 19 मार्च को योगी सरकार के 4 साल पूरे हो रहे हैं। तो इसके पहले मुझे नहीं लगता है कि कोई भी अधिसूचना जारी होगी और इसमें कोई भी दखलंदाजी होगी। तो दोस्तों उससे पहले अधिसूचना जारी होती है तो आचार संहिता लागू हो जाएगी और सरकार ऐसा नहीं कर पाएगी। लिहाजा पंचायत चुनाव की अधिसूचना 19 तारीख के बाद ही जारी होगी। देखिए जश्न तो मनाया जाएगा, 4 साल की उपलब्धियां गिनाई जाएंगी क्योंकि आगामी चुनाव भी है। तो ऐसे में मुझे जहां तक लगता है कि ये 19 मार्च के बाद ही अधिसूचना जारी होगी और 19 मार्च तक जो रास्ता है वो साफ हो जाएगा तीसरी चयन सूची का। और 19 मार्च तक पूरी तरीके से ये उम्मीद है कि आप लोग अपने अपने विद्यालयों में होंगे, क्योंकि इसमें तीसरी चयन सूची जारी हो जानी है, काउंसलिंग 1 से 2 दिन में होनी है, फिर स्कूल अलॉटमेंट हो जाना है। चूंकि 36,590 पर प्रयोग पूरी तरीके से सफल रहा है, सबको ऑनलाइन स्कूल आवंटन शासन के दिशा निर्देश के क्रम में मिल चुके हैं। ठीक है, वो हो चुका है। तो यही प्रक्रिया अपना रिपीट कर देंगे बची हुई तीसरी चयन सूची के लिए। लेकिन यहाँ पर दोस्तों जो सबसे बड़ा बदलाव देखें तो 15 अप्रैल से 30 अप्रैल के बीच यहाँ पर पंचायत चुनाव की बात है। तो अगर अप्रैल में अधिसूचना जारी होगी, में भी तो अप्रैल में अगर जारी होती है तो यूपीटीटी के लिए जो तीसरा प्रपोजल परीक्षा न्याय प्राधिकारी के द्वारा तैयार किया जा रहा है, अब वो किस प्रकार से कैसे एग्जीक्यूट होगा ये सोचने वाली बात हो जाती है। तो ऐसे में अगर ये लोग अप्रैल में फर्स्ट वीक में करवाते हैं तो अधिसूचना जारी हो जाएगी, फिर ऐसा नहीं हो पाएगा तो ये थोड़ा सा बड़ा कश्मकश की बात हो जाती है। सुबह भी मैंने इसके बारे में डिस्कस किया था कि यहाँ पर थोड़ा सा भर्तियाँ जो आने वाली हैं, नई शिक्षक भर्ती चूँकि यूपी टेट के बाद होनी है, 500% श्योर है। लेकिन जो आपका 1894 एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती का कार्यक्रम है वो पहले जारी हो सकता है, क्योंकि इसमें शासन स्तर से चीज़ें हो गई हैं कि आप जो है पीएनपी को डायरेक्ट किया गया है कि परीक्षा तिथियां और उसके बारे में आप लोग कार्यक्रम निर्धारित करिए और एग्ज़ाम करवाइए। पीएनपी एग्ज़ाम लेगा तो यहाँ पर ये चीज़ें हो सकती हैं कि यूपी टेट जो अपर का है, अपर प्राइमरी का, उसके बाद करवाया जाए तो आपका ये फिर शिफ्ट हो जाएगा। तो ये थोड़ा सा असमंजस है। लेकिन 1 हफ्ते में जैसे ही प्रपोजल अगर जाता है तो अप्रैल का ही हो जाएगा, अगर नहीं जाता है तो फिर आप मान के चलेंगे एक लंबा इंतज़ार होगा, जो पंचायत चुनाव हैं उसके बाद ही आपको सब कुछ देखने के लिए मिलेगा। तो इन पर एक बड़ा प्रश्न चिन्ह दोस्तों लगता हुआ दिखाई दे रहा है पंचायत चुनाव की शिफ्टिंग की वजह से। लेकिन यहाँ पर तीसरी चयन सूची के लिए काफ़ी अच्छा होगा, अगर ये पंचायत चुनाव शिफ्ट होते हैं तो आपको बिल्कुल इधर पहले काम हो जाएगा। तो फिलहाल के लिए सारी अपडेट्स थे, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।